इस वीडियो में हम लोग प्रमेय नंबर 33 जो वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स बुक में दिया गया है, इसका स्टेटमेंट ये है कि प्रमाणित करें कि किसी जीवा जो व्यास नहीं है के मध्य बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड उस जीवा पर लंब होता है। ये हमें प्रमाणित करना है। यहाँ पे ये प्रमाण दिया गया है जो पेज नंबर 60 में है। अब हम इसे लिख कर दिखाते हैं और इसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं। यहाँ पे हमने स्टेटमेंट को लिख लिया है। एक बार दोबारा हम इस स्टेटमेंट को पढ़ के दिखा रहे हैं। प्रमेय नंबर 33 प्रमाणित करें कि किसी जीवा जो व्यास नहीं है के मध्य बिंदु को वृत्त केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड उस जीवा पर लंब होता है। तो हम सबसे पहले लिख देंगे दिया गया है। तो दिए गए शर्तों के अनुसार हम यहाँ पे चित्र बनाएंगे और ये चित्र में एक वृत्त हमें दिख रहा है। इसका केंद्र बिंदु जो है वो ओ है। इस केंद्र बिंदु को हमने ओ माना और ये जो रेखा है इसे हम जीवा बनाएंगे। तो ये ए है, ये बी है। तो ये ए बी जो रेखाखंड है ये एक जीवा हो गया और ओ से लेके इस ए बी के ऊपर एक रेखा खींचा गया है जो ए बी को डी बिंदु पर काटता है। और ये भी कहा गया है कि ये जो डी बिंदु है ये ए बी जीवा की मध्य बिंदु है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमने एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र ओ है, ए बी जीवा है और डी बिंदु ए बी की मध्य बिंदु है। उसी को हमने यहाँ पे लिखा दिया गया है। क्या? ओ केंद्र वाले वृत्त की एक जीवा जो व्यास नहीं है, ए बी है, डी जीवा ए बी का मध्य बिंदु है। तो हमने ये भी कह दिया। अब हमें लिखेंगे दूसरा स्टेप जो है प्रमाणित करना है। तो हम लिखेंगे हमें प्रमाणित करना है तो हमने लिखा हमें प्रमाणित करना है। तो क्या प्रमाणित करना है? हमें प्रमाणित करना है कि ओ डी जीवा ए बी पर लंब है। अर्थात ओ डी लंब है ए बी पर। हमें ये प्रमाणित करना है। तो तीसरे स्टेप में हमें लिखना है रचना। तो यहाँ लिखेंगे रचना। रचना में हम ओ से ए को और ओ से बी को मिलाएंगे। उसे ही हमें यहाँ पे लिख देना है। ओ से ए को और ओ से बी को मिलाया गया। इसे हमने लिख लिया। अब जो है फाइनल स्टेप प्रमाण, और ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रमाण। तो प्रमाण लिखने के लिए हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पे हम दो त्रिभुज देख रहे हैं। एक का नाम है ए डी ओ, जिससे हम ब्लू कलर से इसको शेड कर दे रहे हैं, और एक त्रिभुज हमें दिख रहा है ओ डी बी। इन दो त्रिभुजों में हम काम करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ओ ए डी और त्रिभुज ओ बी डी में। कहने का मतलब ये ब्लू वाला ट्रायंगल और इस रेड वाले ट्रायंगल में हम देखेंगे। तो हम क्या पाते हैं, यहाँ पे हम पाते हैं कि ये जो ओ ए और ये ओ बी ये दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ ए बराबर ओ बी। इसका कारण देंगे। कारण क्या है? कारण ये है कि ओ ए जो है इस वृत्त का अर्धव्यास है और ओ बी जो है ये भी इस वृत्त का अर्धव्यास है। तो एक ही वृत्त के दो अर्धव्यास नहीं हो सकते हैं। एक ही वृत्त के जो अर्धव्यास होंगे वो समान होंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ओ ए का मान ओ बी का मान ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पे हम कारण में लिखेंगे एक ही वृत्त के अर्धव्यास है ए डी बराबर बी डी, यानी ए से लेकर डी और बी से लेकर डी ये दोनों जो हैं ये बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि हमें शर्त में ही दिया गया था कि डी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, और डी अगर ए बी का मध्य बिंदु है तो ए डी का मान और बी डी का मान ये दोनों बराबर होगा। तो हमें यहाँ पे कारण लिख देना है। कारण लिखेंगे दिया गया है कि डी जीवा ए बी का मध्य बिंदु है।
और तीसरे शर्त में हम लिखेंगे कि ये जो ओडी है ना, ओडी दोनों ही भुजा में, ये ओडी दोनों ही त्रिभुज में मौजूद है। तो हम लिखेंगे ओडी उभयनिष्ठ भुजा है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 3 कंडीशन हमें मिला, जिसमें पहला भुजा, दूसरा भुजा और तीसरा भुजा इन दोनों त्रिभुजों के बराबर है। यानी ओ ए ओ बी के बराबर है, कारण एक ही वृत्त के अर्धव्यास है। ए डी बी डी के बराबर है, क्यों? क्योंकि डी जीवा ए बी का मध्य बिंदु है। और ओ डी जो है वो उभयनिष्ठ भुजा है। तो इस तरह से हम पाते हैं कि यहाँ पे एस 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 का नियम लागू हो रहा है। तो हम लिखेंगे एस 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 के शर्तानुसार इस शर्त के अनुसार हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो हमें ब्लू कलर में और रेड कलर में दिख रहा है, ये दोनों सर्वांग सम है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ओ ए डी सर्वांग सम है किसके? त्रिभुज ओ बी डी के। तो ये हमने लिख लिया। जब ये सर्वांग सम प्रमाणित हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि ओ डी ए ये जो एंगल है और ओ डी बी ये जो एंगल है, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत कोण बराबर होते हैं। तो हमें उसे लिख लेना है। तो इसलिए हम लिखेंगे एंगल ओ डी ए बराबर एंगल ओ डी बी, और कारण हम लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण। तो यहाँ पे हमने रीज़न दे दिया, लिखा सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण। यानी ये दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम हमने पहले ही प्रमाणित कर लिया। और जब सर्वांगसम त्रिभुज हैं ये दोनों, तो हम ये कह सकते हैं कि इधर का कोण और इधर का कोण ये दोनों बराबर होगा। अब हम आते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, वो ये कि ये जो ए बी लाइन है ना, ये ए बी लाइन ये एक सरल रेखा है। और हम जानते हैं कि एक सरल रेखा के द्वारा 180 डिग्री का कोण बनता है। और हम ये भी देख पा रहे हैं कि ओ डी जो है ना, ये OD इस AB सरल रेखा के ऊपर खड़ी है। यानी कहने का मतलब ये है AB जीवा है, साथ ही साथ एक सरल रेखा भी है, और यह सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है। यह हमें याद रखना है। और दूसरा बात ये कि ODA और ODB ये दोनों कोण बराबर हैं। OD AB सरल रेखा के ऊपर खड़ी है, साथ ही साथ ODA और ODB ये कोण बराबर हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 180 डिग्री का कोण है उसे इन दो बराबर भागों में बांटना है। तो अगर हम 180 को दो बराबर भागों में बांटेंगे तो हमें 90 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसलिए कोण ओ डी ए बराबर कोण ओ डी बी बराबर 90 डिग्री। और इसका कारण क्या है? कारण ये है कि OD रेखा जीवा AB पर खड़ी है और सरल कोण यानी 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो OD है ना, जीवा AB पर लंब है, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बन ही रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे OD लंब है किसके ऊपर? जीवा AB के ऊपर। और हमें यही प्रमाणित करना था, हमें प्रमाण में यही करना था, और हम यहाँ पे प्रमाण कर दिए हैं। तो इस तरह से ये प्रमेय जो है प्रमाणित हो जाता है, और हम यहाँ लिख देंगे प्रमाणित।